एक कहानी है दोस्तों, रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक लड़के की जो वहां पर डिलीवरी बॉय का काम करता था। राजू एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ये कहानी है 4 अक्टूबर 2007 की। राजू अपना आखिरी डिलीवरी पूरा करके घर जाने ही वाला होता है कि तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर का कॉल आता है। वो राजू से कहता है, राजू अभी अभी एक घर से ऑर्डर आया है, 5 लोगों का खाना डिलीवरी करना है। ऐसा करो, तुम ये खाना डिलीवरी ले लो, तुम्हें इसका 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वैसे तो राजू का मन नहीं था डिलीवरी देने का, पर 100 रुपये की बात सुनकर वो राजी हो गया। रात के हेलो। करीब 11 बजे राजू रेस्टोरेंट से खाना का पैकेट लेकर डिलीवरी देने निकल जाता है। डिलीवरी पैकेट का एड्रेस देखते देखते राजू अपनी साइकिल से जा रहा होता है। घने जंगलों से होकर वो रास्ता एक शमशान घाट के पास खत्म हो जाता है। शमशान घाट को देखकर राजू बहुत ही डर जाता है। अब शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसे ये ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था। राजू शमशान घाट के चारों ओर डरावनी आंखों से देखता है। तभी शमशान घाट से थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। घर को देखकर राजू को अब थोड़ी सी जान में जान आई। उसने सोचा शायद उसी घर से ऑर्डर आया होगा। हिम्मत करके राजू उस घर के समीप पहुंचा। घर के चारों तरफ जंगली आवारा कुत्ते भौंक रहे थे और घर के पास पूरी तरह से अंधेरा था। राजू सोचता है कि शायद घर के लोग सो गए होंगे। वह दरवाजा खटखटाता है। अंदर कोई है? अंदर कोई है? मैं डिलीवरी बॉय आपका खाना लाया हूं। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। राजू सोचता है वह खाना लेकर अगर वापस रेस्टोरेंट जाएगा तो मैनेजर उस पे काफी गुस्सा होएगा और शायद उसे नौकरी से निकाल भी सकता है। यह सोचकर राजू फिर से दरवाजा खुलवाने का प्रयास करने लगता है। काफी देर दरवाजा खटखटाने और आवाज देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता है तो राजू निराश होकर वापस घर जाने लगता है। वह घर जाने के लिए पीछे मुड़ता ही है कि तभी अचानक से अपने आप दरवाजा खुल जाता है। पर अभी भी घर के अंदर चारों तरफ से पूरा अंधेरा था। राजू अपने कांपते हुए पैरों के सहारे धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करता है। मेरा नाम राजू है। आपने हमारे रेस्टोरेंट से खाना का ऑर्डर किया था। मैं खाना लेकर आया हूं, प्लीज अपना खाना ले लीजिए। तभी घर के बेडरूम से किसी की रोने की आवाज आती है। घर का लाइट भी ब्लिंक कर जलने और बुझने लगता है। अब राजू के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस घर में थोड़ी भी देर रह पाता। वह तेजी से घर के बाहरी दरवाजे की तरफ भागता है। तभी दरवाजे के पास लगभग 7 से 8 फीट लंबी एक औरत आकर खड़ी हो जाती है और राजू से कहती है, जब हम जिंदा हलियो तो हमरा ले कोई खाना नहीं भेजलो, और आज जब हम मर गए हियो तो हमरा ले खाना लाइन ले ही। उस औरत की आधा ना समझ पाने वाली बात को भी सुनकर राजू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है वह खुद को उसी घर के दरवाजे के पास पाता है। वह घबराते हुए फौरन उस घर से भागता है। बाद में राजू को पता चलता है कि उस घर में पिछले 7 सालों से कोई नहीं रहता। बाद में राजू को पता चलता है कि उस घर में पिछले 7 सालों से कोई नहीं रहता।
उस घर के सभी 5 लोगों ने 7 साल पहले ही सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वह घर पूरी तरफ से सुनसान और बंद रहता है। यह सुनकर राजू के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।